कि जी इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं उसको हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। उसकी वजह ये बताई गई है कि जी टीटीपी की तरफ से जो है धमकियां आ रही हैं मुसलसल और किसी किस्म का अटैक होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, यानी कि डर बताया जा रहा है। सेक्टर्स में डिवाइडेड है पूरा इस्लामाबाद। तो इसी तरीके से I-10 भी एक सेक्टर है और I-10 सेक्टर में उस टैक्सी को रोका गया, पुलिस वालों ने रोका, उसकी तलाशी लेने की कोशिश की। अमेरिका से ने एक बार फिर गवर्नमेंट को जो है $200 मिलियन जो है वो मिलने की उम्मीद हो गई है। सारे पाकिस्तान को मेरी असलियत, मेरा असली चेहरा दिखा दिया है। खान साहब को मैं खराजे तहसीन पेश करना चाहता हूं कि खान साहब ने कई बापर्दा खवातीन को भी जो है मजबूर कर दिया है एक्साइटमेंट के साथ कि वो भी अब छुप छुप के वो ऑडियो सुन रही हैं। बड़े बड़े तहज्जुद गुजार लोग जो हैं उनको भी चस्का डाल दिया है इन्होंने ये उल्टी सीधी ऑडियो और वीडियोस का। पूरी की पूरी उम्मीद थी 15 अगस्त 2021 को जब तालिबानी सरकार में आए थे, पाकिस्तान में करोड़ों ऐसे लोग थे जिसमें बड़ी मात्रा अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे जो पूरी तरीके से गवार नहीं थे। कहीं से ही पढ़े हो, स्कूल से पढ़े हो, मदरसे पढ़े हो, कहीं से ही पढ़े हो, लेकिन पढ़े लिखे की स्टडी में जाते थे। उन लोगों की गिनती ऐसी करोड़ों की संख्या थी जो मान चुके थे इस बात को बस 1-2 साल का टाइम और है, तालिबान वहाँ आ गए हैं, हमारी पूरी सेट है, हम थोड़ा सा वो तालिबान को स्टेबल हो जाने 6 साल महीने, उसके बाद जैसे मुगल साम्राज्य फैला था वैसे ही हम फिर से फैल जाएंगे। क्योंकि इस कौम को इतना झूठ सिखाया गया कि मुगल में यही तो थे, जो बाबर था जैसे वो पंजाबी ही तो था, बाबर जो था इधर यूपी कहीं का मुसलमान ही तो था। ऐसे ऐसे इतने झूठ बताए गए हैं, किसी को नहीं पता कि उज़्बेक था, कहाँ का था, अपना ही मानते हैं, उसकी सफलता को भी अपनी सफलता मानते हैं। इनको पूरी उम्मीद थी कि सेंट्रल एशिया से नीचे तमिलनाडु तक पूरा इनका ही शासन जो है वो फैल जाएगा। खान आफरीदी, जी हाँ, शाहिद खान आफरीदी को जी चीफ सेलेक्टर लगा दिया गया है क्रिकेट टीम में, यानी कि उनकी तो लॉटरी निकल आई है और शाहिद खान आफरीदी जो हैं वो चीफ सेलेक्टर लग गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। $200 मिलियन आ रहा है जेंडर इक्विटी के लिए और फॉर द प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल, पहली दफा पैसे नहीं आ रहे। इन्होंने 2000 में भी लिए $25 मिलियन और इन्होंने 2020 में भी 25 मिलियन लिए, लेकिन इसमें से एक पैसा नहीं पाकिस्तान पहुंचा। कि जी सुनने में ये आया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो जी टिकटॉक के ऊपर अकाउंट बना लिया है और उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके फैंस हैं, उनसे कहा है कि जी आप मुझे ज्वाइन कीजिए, यानी कि अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर टिकटॉक बनाएंगे। हमारे पाकिस्तानी इदारों ने एक नेट लगा रखा है दुबई के पास और एक नेट लगा हुआ है लंदन के पास, वहां से पैसे निकलकर यहाँ नहीं पहुंचते। जी टीटीपी की तरफ से स्टेटमेंट आ गया और उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली कि जी ये जो ब्लास्ट था वो हम करने जा रहे थे, या कौन टारगेट था ये अभी तक मालूम नहीं हो पाया है। उसमें से कोई $500,000 पाकिस्तान पहुंचेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सर्दियों की, आपकी रूलिंग एलीट है जिनके बच्चे दुबई और लंदन में सर्दियों की शॉपिंग के लिए पैसे दिए हैं उन्होंने, वो $200 मिलियन तो वहां जाएगा। लेकिन अब ये जरूर है कि गवर्नमेंट ने जो है वो इस्लामाबाद में ये कह दिया है कि जी हाई अलर्ट पर है, यहाँ पर किसी किस्म का मजमा नहीं लगा सकते, कोई क्राउड जमा नहीं कर सकते, किसी किस्म की पॉलिटिकल रैली हो, चाहे कोई प्राइवेट फंक्शन हो या कुछ भी हो रहा हो, उस तरह का कहीं पे भी आपको क्राउड जमा करने की परमिशन नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब ने वापस आके एक और पटाखा भी छोड़ा। उन्होंने कहा कि अमेरिका कहता है अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो फेंस है वो हम रिपेयर करेंगे। दर हकीकत मतलब ये है कि हम आपको मजीद डॉलर देंगे। सुसाइड बॉम्बर से उन्होंने अपने आप को उड़ा दिया और उसकी वजह से जो पुलिस वाला था एक पुलिस वाले की भी जान गई और साथ साथ कई लोग जख्मी हुए और वो 3 जो टैक्सी के अंदर थे वो तो ऑब्वियसली वो तीनों के तीनों जो थे वो मारे गए। आपके लिए क्या है? आपके लिए ये है कि इस वक्त 20 किलो का आटे का थैला 2500 रुपए का हो चुका है। कि I-10 में वो गाड़ी कैसे पहुंची, I-10 में वो इतना ज्यादा जो उन्होंने ब्लास्ट किया, तो जाहिर है वो सब चीजें लेकर किस तरह पहुंच गया। उसका एक रीजन ये भी है कि जी हमारी जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो जी कुर्सी खेलने में लगी हुई है, अपोजिशन भी कुर्सी खेलने में लगी हुई है। ISI के जरिए करप्शन को कंट्रोल किया जाना चाहिए। ये एक ऐसा एक इंसान है जिसने स्टेटमेंट दी है, जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, जो 3.5 साल हुकूमत कर चुका है। और मेरे खुदाया ये ISI का मसला नहीं है, इसके लिए नैब मौजूद है भाई, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट मिस्टर हैंडसम, इसके लिए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट मौजूद है।
आप फिर कह रहे हो कि ISI के जरिए करप्शन में इस्तेमाल रोकनी चाहिए। इस्लामाबाद में काफी एक लोग जो है, आम पब्लिक की बात कर रही हूँ, बड़े लोगों की नहीं है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना हमारे, वो नहीं, लेकिन आम पब्लिक जरूर परेशान नजर आ रही है, क्योंकि ये जो धमकियां आ रही हैं ये कहीं भी हो सकती हैं, शॉपिंग मॉल भी हो सकता है, ये एयरपोर्ट भी हो सकता है, ये किसी भी जगह थोड़ी बहुत भी गैदरिंग हो वहां भी हो सकता है, रेस्टोरेंट्स भी हो सकते हैं, होटल्स भी हो सकते हैं। तो इस वक्त सबको बहुत एहतियात की जरूरत है। वक्त बकरा मंडी लग चुकी है, आसिफ जरदारी आके सबको खरीद रहा है, तो खुद अपने दौर के अंदर सादक जनरानी का जो सादक संजरानी का इलेक्शन भूल गए अब? जब आपने उस वक्त खरीदते थे लोग बाद में कहते थे इनके जमीर जाग गए। किस तरीके से आप धो धो के मार रहे हो इन पाकिस्तानी अवाम को, किस तरह बेवकूफ बना रखा है। आज फिर उन्होंने मिसाल दी अपने मीडिया को, उन्होंने हिंदुस्तान के टीवी के साथ कंपेयर किया। हाउ डेयर यू डू दैट? 3.5 साल में आपने मीडिया के लिए क्या किया है, अवाम के लिए क्या किया है? जाहिर है बलूचिस्तान में भी गड़बड़ मची हुई है इस वक्त, और साथ साथ KPK के साथ साथ, जैसे मैंने कहा कि कैपिटल इस्लामाबाद तक वो लोग पहुंच गए हैं, और हाई अलर्ट इस्लामाबाद के लिए, इसलिए कि KPK में चाहे कुछ होता रहे, इतनी ज्यादा कोई अटेंशन देता नहीं है, कोई देखता नहीं उस तरफ, कोई कहते चलो होने दो। मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, चाहे टेक्नोक्रेट शौकत अजीज साहब को ले आए। ये वो आदमी है जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है और जमहूरी अदारे को 3.5 साल चलाता रहा। इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन करवा दीजिए अप्रैल में, कभी इमरान खान कहते हैं कि जी मैं असेंबली को तोड़ दूंगा KPK और पंजाब की, और दूसरी तरफ चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं जिस वक्त वो हो, या कोई भी, सब एक दूसरे के साथ लड़ने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर जमहूरियत का क्या है, रूलिंग एलीट के स्टैंडर्ड्स क्या हैं? आज मैं एक जगह बैठा था, आपका हर रूलिंग एलीट का बंदा ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है, इंक्लूडिंग जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो, उसके बाद ये आपका लाडला जो है, ये अनोखा लाडला, सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के पढ़े। तमीज नहीं है इन्हें कि इन्हें यही नहीं पता जमहूरियत क्या चीज है। इन्होंने और TTP ने हाथ मिला लिया, लेकिन अब देखते हैं उन्होंने हाथ मिलाया है, गले मिले हैं या कुछ भी नहीं है। मगर ये न्यूज जो है ये बहरहाल पूरे में फैली हुई है और चल रही है, लेकिन असल मसला जो इस वक्त है गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को, वो है जी TTP का, क्योंकि TTP वाले जो हैं वो अब रुकने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। बलूचिस्तान में भी जो है एक अटैक किया गया है, जिसमें कई हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं उनकी जानें गई हैं, और वहां से ये भी कहा जा रहा है कि अब TTP और जो बलूचिस्तान के लोग हैं, यानी जो कि एक तरह से कहना चाहिए कि नाराज लोग हैं, और वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से, एस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं, और किसी ना किसी किस्म की वहां पे कार्रवाइयां करते रहते हैं। इमरान खान साहब का कहना है कि ISI के जरिए करप्शन रोकें। आई जो है ऑन ग्राउंड तो एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी है। अब तक किसी लौंडे लपाड़े ने इसका फोरेंसिक करा लेना था, अगर ये जाली होती तो हो जाना था। खूब जश्न मनाए जा रहे थे पाकिस्तान में, खूब एक से एक आतिशबाजी से लेकर हर संभव तरीका जिसमें पाकिस्तान में जश्न मनाया जा सकता है सब चल रहा था। इनके बड़े बड़े नेता, जब PTI जो उस समय सत्तारूढ़ पार्टी है उसके प्रवक्ता आकर के ऐसी बातें बोल सकते हो कि जो तालिबानी है ये हमारे लिए कश्मीर फतेह करके हमको देंगे, जब वो इतना बोल सकते हो और कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, तब आप अंदाज़ा लगा लो एक बार कि जो नीचे PTI का सपोर्टर है या जो थोड़ा सा एकदम ही कट्टर पाकिस्तानी टाइप का तबका है, वो कितने ज़्यादा बड़े बड़े सपने अपने मन में पाल के बैठा होगा। सबको उम्मीद थी अब तो कराची से लेकर काबुल तक और ऊपर अपना उज्बेकिस्तान, जो भी तुर्कमेनिस्तान वगैरह बॉर्डर लगते हैं अफगानिस्तान के यहाँ तक, वो पूरा इलाका हमारा हो गया, अफगानिस्तान में तो हमारा शासन आ गया है। ये उम्मीदें थी। अफगानिस्तान हमने जीत लिया है, अब हम निकलेंगे धीरे से, बगल बगल के जितने देश हैं, तुर्कमेनिस्तान हो गया, अपने फलाने जितने हैं सबको जीत लेंगे, उज्बेकिस्तान तक जीत लेंगे, ताशकंद तक में पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, फिर वहाँ से बड़ी फौज लेकर के सबको हम जय जय इस्लाम बोल करके इधर ले आएंगे, कश्मीर फतेह करेंगे, दिल्ली फतेह करेंगे, करते 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 जैसे पुराना जो मुगलिया दौर में पूरा रहा है वैसे ही करते चले आएंगे, उत्तर भारत में फैलेंगे, बंगाल तक जाएंगे, तमिलनाडु तक जाएंगे। बड़े बड़े सपने पाकिस्तानियों ने देख डाले थे। कईयों ने शेरवानी भी सिलवा के रख ली होंगी कि जब हम जा करके वहाँ उज्बेकिस्तान में अपना झंडा गाड़ेंगे, जब अपना दिल्ली में अपना झंडा गाड़ेंगे तो ये शेरवानी पहन करके हम डांस करेंगे। हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। इनका खुद के इलाकों पर तालिबानी कब्जा करते चले जा रहे हैं, इनके इलाकों पर तालिबानी वही करते जा रहे हैं, कुछ भी बदला नहीं कायदे से। अगर हम देखें तो होता क्या था पहले,
जो ये पूरा का पूरा मुगल दौर रहा, सब कुछ दौर रहा, इसमें होता क्या था, जितने हिंदू सिख जैन बौद्ध थे, इन पे सिर्फ इतना था कि टैक्स इनको देने पड़ते थे। असली मार किसने सही? असली मार तो इसी तबके ने सही जो इधर से माइग्रेट हो गया, जो और जो खास तौर पर जो वेस्ट पंजाब और सिंध में जो तबका कन्वर्ट हो गया, इसी ने तो असली मार सही थी। वही अभी फिर से उसी घेरे में आ गया है। इन्होंने असल में दुआ गलत नहीं पढ़ी, इन्होंने दुआ पढ़ी थी कि मुगलिया दौर फिर से लौटा है, वो मुगलिया दौर ही काइंड ऑफ लौट आया है। लेकिन इनको बेचारों को नॉलेज नहीं थी कि उसमें हम पिटे थे। इनको लगता ऐसा था कि उसमें हम शासक थे, ना कि हम पिटने वाले थे। अब ऊपर वाले ने सुन ली, वही दौर वापस आ गया और ये पिट रहे हैं तो बेचारे इधर चिल्लाते घूम रहे हैं।